So welcome to ASOL English learning class, and I am going to ask some questions from you and please answer them. Okay, so we were doing future indefinite tense. हम लोग future indefinite tense कर रहे थे. Now the question from you Girish, it is a recap of tomorrow, of yesterday, and it is now the question is तुम अपना घर नहीं बेचोगे. बताओ इसको. You will not sell your house. Okay, very good. Next question is, क्या तुम मुझे 1,00,000 रुपए उधार दोगी? क्या तुम मुझे 1,00,000 रुपए उधार दोगी? Can you give me 1,00,000 rupees land? जब आप लैंड बोल रहे हो तो फिर गिव की तो बात ही नहीं हो गई. और कैन तो होता है कि आपकी देने की क्षमता है नहीं है. कैन का तो वहां पर करते इस्तेमाल. यहाँ तो सिंपल चलेगा ना जो चल रहा है. यहाँ क्या चल रहा है? यू के साथ विल चल रहा है. तो विल यू लैंड मी 1,00,000 रुपी. सिंपल हो गया. 1,00,000 रुपीज. विल यू लैंड मी 1,00,000 रुपीज. ओके. So more students have come. Who is in the Archana profile? Aradhya. I am Aradhya Verma. Okay, Aradhya. Next question, a recap from yesterday. The question for Aradhya is, क्या तुम मुझे अपना काम दिखाओगे? You will show me the work. Will you show me your work? Very good. Next question from Ojas. क्या तुम कल आओगी? सर ये कल वाला है. हाँ, कल वाला है. क्या तुम कल आओगी? Future indefinite tense. Yes, we are doing same tense. क्या तुम कल आओगी? Shall you? नहीं बेटा, यू के साथ शैल नहीं लगेगा. यू के साथ विल लगता है. और जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो शुरुआत आप विल से करोगे. ट्राई अगेन. Will you come here? कल आओगी. मैंने ये नहीं कहा यहाँ होगी. आई डिडंट से. आई सेड कल आओगी. विल यू कम टुमारो? ओके. नेक्स्ट इज फ्रॉम गिरीश. क्या मैं आऊं? क्या मैं आऊं? गिरीश. Shall I come? Shall I come? Next is from Aradhya. क्या वह? Yes sir. या क्वेश्चन इज ट्रांसलेटेड. क्या वह यह करेगी? What sir? क्या वह यह करेगी? Will sir. Pardon? Speak again. Okay. Ojas, tell me. क्या वह यह करेगी? Will she do this? सर गलती से वो हाथ लग गया था. कोई बात नहीं. चलो, विल शी डू इट. हाँ बोलो. Will she? विल शी डू इट. वेरी गुड. अगला है गिरीश से. तुम मेरे घर कब आओगी? When will you come at my home? When will you come at my home? नहीं, टू लगाओगे बेटा. When will you come to my home? I am going to office. I am going to home. Come at my office. Come at my home. Come at my home तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे घर कब आओगी? When will you? तुम मेरे घर जब ये नॉर्मल पूछ रहे हैं कि कब आओगी. When will you come to my home? किस समय आओगी? When will you come at my home? At what time you will come to my home? वो एक अलग चीज है. तो when will you come to my home? अब अगला है क्वेश्चन मुस्कान से. मैं तुम्हारे घर कब आऊंगा? मैं तुम्हारे घर कब आऊंगा?
बोलो मुस्कान। मैं तुम्हारे घर कब आऊँगा। कौन है ये? राम बाबू वाले में राम बाबू मालवीय, संध्या थी शायद, लेफ्ट। और कौन बोलेगा? अभी आराध्या बोलेगी, मैं तुम्हारे घर कब आऊंगी। बोलो आराध्या। Yes, sir. When I shall come your home. When shall I come to your home? When के बाद shall लगा दो। When I shall नहीं, when shall I। ठीक है। I come to your home. Repeat again, I couldn't hear that. Repeat again. Shall I come to your home? When shall I come to your home? Okay. Okay. Now next is from ओजस। मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा। मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा। When will I help? देखो बेटा, अमेरिकन स्टाइल मत लगाओ। व्हेन विल आई नहीं। पहली बात तो इसमें दो गलतियां हैं। आई के साथ मैं बोल चुका हूँ, आई और वी फर्स्ट पर्सन शैल लगाओ। और दूसरा, जब क्वेश्चन कर रहे हो, Good evening, sir. गुड इवनिंग अवनीश, Good evening, sir. गुड इवनिंग। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बेटा जो आपका विल या शैल लगना है उसको पहले लगाओ, और उससे पहले अगर वो क्वेश्चन का वर्ड है तो उसको पहले लगा दो। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा या नहीं आऊंगा वो क्वेश्चन है, और कब आऊंगा नहीं आऊंगा वो अलग क्वेश्चन है। तो व्हेन शैल आई कम टू योर होम। व्हेन शैल आई कम टू योर होम। और आपका कहता है मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा। व्हेन शैल आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा। व्हेन शैल आई हेल्प यू। अगला क्वेश्चन गिरीश से है। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। गिरीश, सब लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को। गिरीश बताओ, वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। अवनीश आप बताओ, गिरीश का तो जवाब नहीं आ रहा। Where will they Delhi. हाँ गिरीश, क्या बोल रहे हो आप। वेयर विल दे। What, sir? बोलो बोलो, क्या सेंटेंस है आपको, दोबारा बोलो। रिपीट अगेन, रिपीट योर सेंटेंस। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। गिरीश स्पीक। Where will they live? हाँ, वेयर विल। Where? अच्छा, आराध्या क्या होगा। Yes, sir. व्हाट इज द ट्रांसलेशन। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। Where to? Where? डू तो बेटा आएगा ही नहीं। आप बताओ ओजस क्या होगा। डू तो कुछ करने से संबंधित होता है। ओजस बताओ कहा क्या होगा। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। ये मुस्कान आई है राम बाबू वाले प्रोफाइल में। Where? हाँ, वेयर। आगे बोलो। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। Where will हाँ they हाँ, वेयर विल दे। ठहरने को क्या बोलते हैं। ये अवनीश हाथ उठा रहा है, बताओ अवनीश। Walk. बोलो। Where will they walk in the Delhi? अरे मैंने ठहरने की बात करी है, वो वॉक की सुनने बात करी है। मुस्कान आप आयो, मुस्कान आप आयो बेटा, वीडियो पे आ जाओ। Can I tell? बोलो मुस्कान, आप बोलो पहले। रुक जाओ अभी बेटा, अवनीश। मुस्कान बोलो। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे। वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे, इसे बोलो। आ जाओ बेटा, वीडियो पे आ जाओ।
सब लोग आ जाओ वीडियो पे ताकि अच्छा लगे, हम लोग साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, अच्छा लगता है। आ जाओ ओजस, आप भी आ जाओ, और मुस्कान आप भी आ जाओ। बोलो भाई मुस्कान, वे दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे? ऑन रखो बच्चों वीडियो, क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन रखने में? बोलो मुस्कान। मुस्कान आपको आ रहा है कुछ? बोलो। नहीं पता सर, नहीं आ रहा। कौन बोलेगा? बोलो ओजस बोलो। Where will they stay in Delhi? वेयर विल दे स्टे इन दिल्ली? तो लीव नहीं था, वॉक नहीं था, डू नहीं था, स्टे। स्टे देखो, स्टे और लीव इनमें क्या फर्क होता है? स्टे होता है जब आप कहीं पर थोड़ी देर के लिए ठहरते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्टे इन मुंबई फॉर 2 days। मैं 2 दिन के लिए मुंबई में रुकूंगा। आई एम गोइंग टू लिव इन मुंबई फॉर 2 days नहीं बोले हुए। ठहरने के लिए, टेम्परेरी ठहरने के लिए बोलते हैं स्टे। आप कितने दिनों के लिए ठहरोगे? फॉर हाउ लॉन्ग? जब कितने दिनों की बात करोगे तो कभी ऐसे नहीं बोलोगे फॉर हाउ मैनी डेज, नहीं, फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब ही हो गया कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए, कितना समय बिताने वाले हो। और लीव जो वर्ड होता है, आई लीव, ये पता है जैसे मैं रहता हूँ मान लो करोल बाग में, तो मैं ये कहूँगा आई लीव इन करोल बाग या आई लीव एट करोल बाग? किसको पता है इसका? आई लिव इन करोल बाग या आई लिव एट करोल बाग? मैं बता देता हूँ, बोलो कौन बोल रहा है? अरे अनम्यूट कर दो, कोई तो बोलो, बोलो बोलो, अनम्यूट करके कोई भी बोल दो, कोई बोल नहीं रहा। आई लिव इन करोल बाग या आई लिव एट करोल बाग? क्या होगा मुस्कान, क्या होगा? अवनीश क्या होगा बेटा? आप तो बहुत जवाब देते हो। आई लिव इन करण बाग। आई लिव इन करोल बाग। देखो जब आप, नहीं सर, आई लिव इन करण गार्डन। सुनो मेरी बात, जब भी आप किसी बड़े शहर की बात करते हो और अपने आप को उस बड़े शहर से जोड़ते हो, जैसे मान लो हमारा एक बड़ा शहर है दिल्ली, दिल्ली में करोल बाग एक जगह है, तो मैं ये नहीं कहूँगा आई लिव इन करोल बाग, नहीं, आई लिव एट करोल बाग। लेकिन जब मैं बड़े शहर की बात करूँगा तो आई लिव एट दिल्ली नहीं बोलूँगा, आई लिव इन दिल्ली। जैसे मान लो एक अकोला एक जगह है महाराष्ट्र में, बड़ा शहर है, तो आई लिव इन अकोला। और मान लो उस अकोला के अंदर एक राजेंद्र नगर एक जगह है, तो मैं कहूँगा आई लिव एट राजेंद्र नगर इन अकोला। इसको समझ लेना। ऐसे स्टे और लीव का डिफरेंस है। स्टे मतलब थोड़े दिनों के लिए ठहरना, और लीव मतलब जहाँ पे आप लंबे समय परमानेंट रह रहे हो। और एट उपनगर में या एक छोटे एरिया में रहने में एट लगाते हैं, और बड़े एरिया में रह रहे तो इन लगाते हैं। बड़े एरिया को बताना, अपने बड़े एरिया को इन लगाओगे। अब अगला क्वेश्चन है ओजस से, क्या वे सूरत से नहीं लौटे होंगे? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, विल और शैली चल रहा है। क्या वे सूरत से नहीं लौटे होंगे? बोलो ओजस, क्या वे सूरत से नहीं लौटे होंगे? आराध, फिर से बोल। क्या वे सूरत से नहीं लौटे होंगे? Will they हम्म, will they not? बेटा एक बार वीडियो आ जाओ, मेरे को पीछे पीछे किसी और की आवाज भी आ रही है। ऐसे आप सही करेक्ट बोल दोगे, ये कोई कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है जो सही जवाब मिलने पे आपको 10 लाख या 20 लाख मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप सही जवाब दोगे तो आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है। सबके लिए ये बात है। तो ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है। मौसम खराब है, कोई बात नहीं बेटा, क्लास में रहो। मौसम खराब है, मुस्कान का मैसेज है, जब भी ये क्लास आपको मिलेगी उसका वीडियो देख लेना, ठीक है? तो अब ये बताओ ओजस, तुम ही बताओगे इसको। अब तुम्हारा चेंज कर दिया मैंने। अब तुम ये बताओ
क्या तुम अपना काम नहीं करोगे? और वीडियो पे रहना, बताओ जस, क्या तुम अपना काम नहीं करोगे? Will you not do this work? विल यू नॉट डू दिस वर्क। मैंने ये नहीं कहा कि क्या तुम ये काम नहीं करोगे, मैंने कहा क्या तुम अपना काम नहीं करोगे। तुम किसी और से कह रहे हो, यू आर सेइंग दिस थिंग टू समवन एल्स। क्या तुम अपना काम नहीं करोगे? विल यू नॉट डू योर वर्क। ठीक है, चलो अच्छा था, फिर भी ट्राई। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या वे मुंबई से नहीं लौटे होंगे? या राधा से है। क्या वे मुंबई से नहीं लौटे होंगे? राधा बेटा वीडियो पे आ जाओ और बताओ, क्या वे नॉट हम्म टू द मोबाइल। रिपीट अगेन, वीडियो पे आ जाओ बेटा। कम बैक टू द मुंबई। कम बैक तो हो गए, वापस आना। क्या वे मुंबई से नहीं लौटे होंगे? गिरीश आप बताओ क्या होगा। ओके, अब ये राधा बोलने से बोलने दो। हाँ बोलो बोलो राधा बेटा। क्या वे, सुनो मेरी बात, क्या वे मुंबई से नहीं लौट चुके होंगे, नहीं लौटे होंगे? तो सबसे पहले तो क्या शुरुआत किससे करोगे ये बताओ। आवाज नहीं आ रही, किससे शुरुआत करोगे? सर विल से। विल से, वेरी गुड, आगे बोलो। विल दे हाँ, टू कम। वापस आने को कहेंगे रिटर्न। विल दे नॉट रिटर्न फ्रॉम सूरत। ठीक है, सर कम वम हम बोल सकते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, बट हम एग्जैक्ट वर्ड लेके चलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन गिरीश से है। आ जाओ बेटा गिरीश, लाइन पे अनम्यूट कर लो। वह तुम्हारी वापस आने की स्पेलिंग बोल दीजिए। रिटर्न, RETURN, रिटर्न। ओके सर। अब गिरीश से, क्या तुम्हारी आज्ञा या बात, वह तुम्हारी आज्ञा, वह तुम्हारी आज्ञा, या फिर कहो बात, वह तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मानेगा? वह तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मानेगा? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। हाँ, वह तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मानेगा? पहले तो देखो इसका सिंपल लॉजिक है, जब तुम्हें लग रहा है कि वाई आ गया है तो वाई के बाद अब किसकी बात आ रही है? वह क्यों नहीं मानेगा, एक पुरुष लड़का मानेगा, तो वाई के बाद पहले क्या लगाओगे? विल या शैल। इसमें जाहिर सी बात है किसी लड़के की बात हो रही है तो विल लगेगा। वाई विल ही नॉट ओबे यू, आज्ञा मानने को बोलते हैं ओबे, OBAY। जैसे कहते हैं ना, दिस चाइल्ड इज नॉट ओबीडियंट। ओबीडियंट वर्ड से ओबे आया है। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी से ओबे माने आज्ञा मानना। सर कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? वाई विल ही नॉट ओबे यू, वह तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मानेगा। चलो अब अगला है संध्या से। संध्या बहुत देर बाद आई है। नॉट के बाद में वाई विल ही नॉट ओबे यू, OBEY, ओबे यू। संध्या आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या मैं अपना काम नहीं करूंगी? क्या मैं अपना काम है? बेटा यहाँ पे वट नहीं आएगा, आप विल या शैल से शुरू करो क्वेश्चन। विल क्या मैं अपना काम, आप अपनी बात कर रहे हो, आई के साथ क्या आता है? आई सेल शैल आई, आई शैल नहीं, शैल आई। आगे बोलो, क्या मैं अपना काम नहीं करूंगी? आई सेल आई शैल आई नॉट नॉट डू माई वर्क। शैल आई नॉट डू माई वर्क।
चलो अगला क्वेश्चन है अवनीश से। वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? Why हाँ will हाँ they हाँ, not go to school? एकदम करेक्ट। अवनीश ने एकदम पहली बार में करेक्ट दे दिया जवाब। ताली। अगला है आराध्या से। वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? ये तो हो गया ना। ये करो, वे अपनी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ेंगे? वे अपनी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ेंगे? वे वाई विल, वेरी गुड वेरी गुड, वाई विल बोल दिया, वेरी गुड। वाई विल, वे अपनी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ेंगे? Read their books. वाई विल दे नॉट रीड देयर बुक्स? वाई विल दे नॉट रीड देयर बुक्स, वेरी गुड। चलो अब संध्या से, आराध्या से पूछूंगा अगला क्वेश्चन। कल वह तुम्हारी शिकायत करेगी। Yes, sir. कल वह तुम्हारी शिकायत करेगी। Tomorrow you will complain. नहीं, कल वह तुम्हारी शिकायत करेगी। वह तुम्हारी शिकायत करेगी कल। She हाँ will हाँ, complain. शी विल कंप्लेंट, Your शी विल कंप्लेंट। देखो, जो ये आराध्या अटकी है ना, ये बड़े स्वाभाविक अटकी है। इसका अटकना बहुत नेचुरल है, क्योंकि इसने इंग्लिश सुनी है बचपन से, और एक वर्ड है जो उसको नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज हो रही है या उसके दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड। अब मेरे को इसका सेंटेंस का और कौन बताएगा, वो कौन सा वर्ड है जिसमें ये लगता है इसको पता है। इसे कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, कि जुबान पे नहीं आ रहा है वो वर्ड, इसे पता है। शी विल कंप्लेंट डैश यू टुमारो, वो बीच में कौन सा वर्ड आएगा किसको पता है? वो वर्ड बताओ। जब भी हम किसी की शिकायत की बात करते हैं और उसे गुस्से में कहते हैं, उसकी बात शिकायत करने को कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड जरूर आता है। complain. कंप्लेंट तो आ गया ना, शी विल कंप्लेंट डैश यू टुमारो। क्या आएगा बताओ, मुंह से बोलो, हाथ मत खड़ा करो। जिसको आ रहा है वो अनम्यूट करके बोल दो, मेरे को पता लग जाएगा कौन बोल रहा है यहाँ से। अनम्यूट करो, गिरीश, ओजस, बोलो। मुस्कान, संध्या, किसको आ रहा है वो वर्ड? देखो, कोई बात नहीं आ रहा तो छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं यार, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, खत्म बात। आने के लिए तो क्लास है। शी विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ये जो अगेंस्ट वर्ड है ना, AGAINST, अगेंस्ट का मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। शी स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब बताओ, मैंने तो बोला शी विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू टुमारो। एक तरफ तो मैं कंप्लेंट करने की बात कर रहा हूं, तो कह रहा हूं भैया अगेंस्ट वर्ड का यूज कर रहा हूं, और मैं एक तरफ कह रहा हूं शी स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, कि वो वॉल के साथ खड़ी है। आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। तो अगेंस्ट का कंप्लेंट के अंदर कि कल वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगी। बट शी विल कंप्लेंट यू जब भी बोलेंगे, कहने को करेक्ट है, शी विल कंप्लेंट यू, बट कंप्लेंट यू का मतलब तुम्हें कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ। आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट बैड पीपल इन माई कॉलोनी, आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट, आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ मिनिस्टर। तो अब आई एम गोइंग टू राइट ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ मैं तुम्हारी एक शिकायत करने जा रहा हूं। तो जो खिलाफ शब्द है, हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड, हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अगर तुमने हिंदी में कहा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा तो बात नॉर्मल है। अगर हिंदी में कहा मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा तो बात सीरियस हो जाती है। लेकिन इंग्लिश में ये जो खिलाफ वाला शब्द है अगेंस्ट, ये तो 99% मैंने कहीं देखा नहीं कि नहीं लगता हो। अदरवाइज ये वर्ड इंग्लिश में हमेशा अगेंस्ट आता ही है, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसके खिलाफ हो या उसके एंटी हो। तो अगेंस्ट वर्ड को याद रखना हमेशा, कभी भी कोई भी सेंटेंस आएगा तो कंप्लेंट अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट वर्ड ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाता है, खिलाफ जो होता है। अब अगला सेंटेंस है ओजस के लिए। मैं 10 बजे की गाड़ी से जयपुर आऊंगा।
बोलो ओजस। मैं 10 बजे की गाड़ी से जयपुर आऊंगा। I हम्म shall come हम्म 10 o'clock. कहाँ आओगे? कहाँ आओगे बेटा? Yep. आई शैल कम जयपुर 10 o'clock। और कौन बोलेगा इसे? तो ये अब जो है ना, अब इसने बोला, ओजस ने बोला मैं 10 बजे की गाड़ी से जयपुर आऊंगा, तो इसके अंदर होना चाहिए था आई शैल कम टू जयपुर बाय 10 o'clock ट्रेन। कल मैं 10 बजे की गाड़ी से जयपुर आऊंगा, आई शैल कम टू जयपुर बाय 10 o'clock ट्रेन। अगला है मुस्कान से, मैं दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगी। ये दुख सुख को क्या बोलेंगे? देखो, और कौन बोलेगा इसको? संध्या तुम बोल सकती हो, मैं दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगी। गिरीश कौन बोलेगा? अवनीश कोई तो बोलो। I shall हाँ, sad and happy and you. Happy and sad हैप्पी एंड to सैड। you. देखो, दुख सुख के लिए होता है थिक एंड थिन या हार्ड टाइम्स। कहावत जैसे कहते हैं ना, उसके कहते हैं, जो हमारा प्रचलित चीजें होती है पुरानी, थिक एंड थिन। आई शैल, अब सर मैं दुख सुख के लिए क्या बोलेंगे? थिक एंड थिन, THICK थिक एंड थिन, THIN थिन। और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो उसके लिए कहेंगे आई शैल आई शैल स्टैंड बाय यू या आई शैल स्टिक बाय यू। आई शैल स्टिक बाय यू या आई शैल स्टैंड बाय यू, कुछ भी लिख सकते हो। आई शैल स्टिक बाय यू इन थिक एंड थिन, इन थिक एंड थिन आई शैल स्टिक बाय यू। अब देखो, मैं एक तुम्हें बताता हूँ, ये हमारा इसमें इससे अलग है, अमेरिकन स्टाइल तुम्हें बताता हूँ मैं एक चीज का। एक सेकंड दो मेरे को, माई नोज इज रनिंग सो आई हैव टू क्लीन इट, जस्ट वेट। तो देखो, जब आप कहते हो कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, तो मुझ पे भरोसा करोगे क्या बोलोगे? यू कैन ट्रस्ट मी। हम लोग इंग्लिश में ट्रस्ट, हमने भरोसे का मीनिंग वर्ड का उठा के याद कर लिया, ट्रस्ट। देखो, गिरीश भी बोला ट्रस्ट, लेकिन अमेरिकन स्टाइल तुम्हें बताता हूँ, जो लैंग्वेज का जो बोलने वाला स्टाइल है, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन हर। तुम उस पर भरोसा, क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? विल यू काउंट ऑन हर या विल यू काउंट ऑन? काउंट ऑन, काउंट ऑन, तो काउंटिंग का तो काउंट मतलब गिनती है, लेकिन ये भी एक फ्रेज है जिसको हम भरोसे के लिए प्रयोग में लगा, COUNT, काउंट ऑन। अब अगला क्वेश्चन है संध्या से, हम अगले महीने तक कार खरीद लेंगे। संध्या बेटा वीडियो पे आ जाओ जरा। हम अगले महीने तक कार खरीद लेंगे, और अनम्यूट कर दो संध्या। बोलो संध्या, थोड़ा दूर रखो कैमरे को, फेस से एकदम घुसा दिया है। हाँ अब बोलो बेटा, हम अगले महीने तक कार खरीद लेंगे। हम हम बेटा, हम को, हम के लिए क्या बोलेंगे? कल मैंने बताया था आपको, पकड़ा था, डैडी से भी बोला था पीछे से। हम के लिए क्या बोलेंगे बेटा? वो तो उनके लिए हो गया ना, वे। हम के लिए क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। हम, आगे है सेंटेंस, क्या हम अगले महीने तक कार खरीद लेंगे। यहाँ पे वी से पहले एक और भी लगेगा। नहीं नहीं, हाँ, शैल वी, वेरी गुड, शैल वी। आगे बोलो, क्या हम खरीदने को क्या बोलेंगे? वो तो बेचना हो गया, सेल तो। खरीदने को क्या बोलते हैं? शैल वी
बाय या परचेस? शैल वी बाय? Shall we buy बाय अगले महीने तक क्या खरीदना है? कार. शैल वी बाय? 1 month? Shall we buy the car by the next month? By the next month. अगले महीने Buy तक के the लिए next बाय क्या लगता है? तक. तक. month. अब एक और है आपसे ही है, ठीक है. हम अगले महीने तक अपना मकान बना लेंगे. संध्या आप ही बोलोगे. They फिर वही चीज है, बस थोड़ा सा वर्क चेंज कर दिया है मैंने. अवनीश, आप मुझे पता है आपको आता है बेटा, मैं संध्या का टेस्ट ले लूंगी. हम अगले महीने तक अपना मकान बना लेंगे. क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल है बेटा ये तो. buy पहले कैसे करोगे? सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात कर रहे हो? हम अपनी बात कर रहे हो ना. पहले सब्जेक्ट को लगाओ. हम माने वी. हम माने वी. अब आगे बताओ क्या होगा. we the month वी के बाद क्या लगेगा? विल या शैल? sell वी शैल मकान बनाने को क्या कहेंगे? बिल्ड. वी शैल बिल्ड आवर हाउस. अगले महीने तक क्या बोलेंगे? house next month. फिर बाय नहीं लगाया ना. बाय नेक्स्ट मंथ. By next month. वह अगले हफ्ते तक यहाँ आ जाएगी. कैसे बोलोगे उसे? वह अगले हफ्ते तक यहाँ आ जाएगी. वह यहाँ आ जाएगी. एक लड़की है. पहले वो सब्जेक्ट किसकी, उसकी जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है. उस लड़की के लिए क्या बोलोगे? शी शैल. वेरी गुड. शी शैल या शी विल? शी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, विल लगेगा? शैल खाली आई और वी. खाली आई या वी के साथ शैल लगता है. शी के साथ विल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा. शी विल कम हेयर बाय नेक्स्ट वीक. चलो कल मैं मिलता हूँ. आज यहीं ख़त्म करता हूँ. कल मिलते हैं, ठीक है. टेस्ट भी शायद थोड़ा सा एक लूँगा कल. आज तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मेरे आगे क्लास लेने. कल मिलते हैं, ठीक है. बाय बच्चों. Bye sir. Good Bye. evening. Have a गुड nice इवनिंग. night. गुड इवनिंग. Good evening sir. Have a nice